देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, हाँ हाँ नोट जहाँ तक नोट किया है ना उससे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, रिंग में दो केस बनता है। देखिए बोर्ड पे केस 1 में जो बनता है कि आपको एक रिंग दे देगा। रिंग कैसा होता है? रिंग होता है ना अंगूठी जिसको बोलते हैं गोल, जस्ट लाइक ये वाला, ये रिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, इसका चार्ज को हम लैम्डा भी बोल सकते हैं या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लॉन्ग द लाइन बढ़ रहा है, ज़्यादा इसका मोटाई और वॉल्यूम नहीं है। मान लो टोटल चार्ज कितना Q, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस कितना मान लेते हैं R। तो पहला सवाल बनेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। ये सेंटर पॉइंट है, तो बताइए कि इस रिंग के वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो रिंग कैसा चार्ज? यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली, यूनिफॉर्म चार्ज और कैसा चार्ज है? आप पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो अगर इस सेंटर पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये पॉइंट चार्ज है कि एक्सटेंडेड है? एक्सटेंडेड। तो हम कैसे निकालते थे कि सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, तो जहां तुमको मन करता है वहां पे ले सकता है। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट है, मान लो कि इस एलिमेंट में चार्ज कितना होगा। अब इसके वजह से पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इधर जाएगा। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? डी दे सकते हैं ना। अब ठीक बताओ कि इस एलिमेंट के ठीक अपोजिट में उतना ही बड़ा साइज का एक छोटा सा एलिमेंट और ले सकते हैं, बनेगा ही ऑटोमेटिक। ये रिंग क्या करेगा? वेरी करेगा। तो अभी रिंग यहाँ है तो कुछ समय के बाद यहाँ भी तो जाएगा, क्योंकि हमको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने डी, और ऐसा ऐसा एलिमेंट सब जगह बनेगा, सबको निकाल के क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो कि जब ये एलिमेंट इधर जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगा? तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहाँ जाएगा? अपोजिट ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब कहीं भी तुम सोच के देखो कि इस रिंग पे कहीं भी अगर हम एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके ठीक अपोजिट में एक एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? और टोटल मिला के एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब एक जैसा काम हो रहा है। अगर इधर एलिमेंट लेंगे तो इधर भी एलिमेंट बनेगा, इधर लेंगे तो इधर भी बनेगा, इधर लेंगे तो इधर भी बनेगा, बनेगा ना। तो बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा? सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो कितना रहेगा? इसका मतलब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये पहला हुआ। अब केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 में क्या बोलेगा कि रिंग वही है जैसे पहले था, रिंग वही है, लेकिन हम निकालना इसके एक्सिस पे है। ये लाइन सेंटर से जा रहा है ना, आपको जरूरी सीधे नहीं जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, कहीं भी जा सकता है, सेंटर से जाना चाहिए। तो इसको हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रिंग। इसका क्या नाम होगा? अब बोलेगा कि इसके एक्सियल पॉइंट पे बताओ, तो एक्सियल पॉइंट मान लेते हैं कि इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज का केस पढ़ रहे हैं ना, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इसके वजह से हमको एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो फिर से वही कंडीशन कि सबसे पहले क्या लो? एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कहाँ पे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमको इसके वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एलिमेंट मान लो, इसका रेडियस कितना है, कुछ भी मान लो, y मान लो या r मान लो, कुछ भी मान सकते हैं ना। चलो इतना फिलहाल नोट करो, उसके बाद बताते हैं। केस 1 नोट कीजिए। चलो फिर अब फिर से एक्सटेंडेड बॉडी है तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, फिर से छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो कि जिस पॉइंट पे हमको निकालना है इसका सेंटर से डिस्टेंस कुछ होगा ना, कितना मान लेते हैं? x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक, अब इस एलिमेंट के वजह से, इसमें एलिमेंट में चार्ज कितना, और इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आउटवर्ड इधर जाएगा, और कुछ देर के बाद ये एलिमेंट यहाँ भी तो आएगा। तो जब ये एलिमेंट यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, बोल जाएगा कि नहीं? ये दोनों रेडियस है ना,
ये भी अगर y है y ले लो या r ले लो, r ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा, तो y की जगह पे r लिख लेना। अब ये बताओ कि अगर दोनों लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल सब टेंड करेगा ओरिजेंटल लाइन से वो इक्वल होगा, तो इसको थीटा बोल सकते हैं, इसको भी। अगर ये थीटा तो इसके इधर वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी। और डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लो, तो इसके वजह से भी कितना होगा। अब एक वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, तो अगर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट हमको दिख रहा है किस लाइन पे जाएगा। आप इसका क्या करो, कंपोनेंट तोड़ो, तो कंपोनेंट ब्रेक करना सिखाए थे ना। इसका दो कंपोनेंट, एक एक्स के दिशा में दूसरा वाई के दिशा में, तो बताइए एक्स के डायरेक्शन में कितना, डी कॉस, ये वाला डी साइन, इसका तोड़ो ये वाला डी साइन थीटा और ये वाला तो प्लस डी कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। तो नेट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, तो हम यहाँ से निकालते हैं। टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं, क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। सबसे पहले डी क्यू की वजह से निकाल लो, उसी को हमको ऐड करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी, डी का वैल्यू कितना होगा, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डी क्यू को डी क्यू रहने दो फिलहाल। टोटल चार्ज को अगर वेरी करा है, टोटल चार्ज को अगर जोड़े तो टोटल कितना आना चाहिए, तो डी क्यू को हम डी क्यू छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद इसको जोड़ के कितना लिख देंगे, क्यू। एक्स डिस्टेंस कितना है, इस एलिमेंट से डिस्टेंस एक्स है क्या, कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स था, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस एक्स है, और ये वाला कितना है, तो ये कितना होगा, ये ना। तो एक्स की जगह पे हमको कितना लिखना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का दी होल स्क्वायर ना, तो अंडर रूट खत्म, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं ऐसा। अब इस डी यू को हमको जोड़ना है, क्योंकि ऐसा ऐसा एलिमेंट पूरा बनेगा, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन एट पॉइंट पी, इसको हम ईपी लिख देते हैं। ईपी बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा डी कॉस थीटा, तो डी कॉस। लिमिट का बात रह गया, तो सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करो, लिमिट अपने आप समझ में आएगा क्या लिखना है, तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे क्या लिखे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, ये लिखे थे। क्लियर यहाँ तक। ये डायग्राम भी उतारना है तो हम इधर लिख देते हैं, ईपी बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू के डी क्यू बाई इतना, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दो को बन रहा है, जिससे मन करता है उससे लिख लो। कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर बी बाई, बताओ बी कितना है धर्मपाल, बी कितना है, बी अगर ये थीटा लेकर चल रहे तो बी क्या हो जाएगा, एक्स। थीटा के सामने वाला कौन होता है, अब बगल वाला बेस, तो ये हो गया बेस और ये हो गया पी और ये हो गया एच, तो बी कितना लेंगे हम, अब बटा ये ना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, इनटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, खत्म। ईपी बराबर, अब देखो यहाँ से लिमिट दिख रहा है, के कांस्टेंट, एक्स बदल जाएगा तो एक्स भी कांस्टेंट, तो एक्स कांस्टेंट, आर बदल जाएगा, रेडियस इसका बदल जा रहा है, बदल गया क्या, रिंग जो दिया गया वही ना रहेगा, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो एक्स भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सब कांस्टेंट। तो इस पूरा में देख लो, एक के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, वैरी कौन कर रहा है, और डी क्यू वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो जीरो से लेके क्यू चार्ज तक, टोटल चार्ज कितना, तो जीरो से लेके कितना पुट कर दो, कम हो जाएगा। तो यहाँ से सबको बाहर निकालते हैं, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के पावर, इसका पावर 1 इसका पावर, तो 1 प्लस हाफ 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक,
तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, क्यू में लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर, तो क्यू माइनस 0। देखो ईपी बराबर के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और लिमिट क्या पुट करेगा 0 से लेके क्यू तक, यही ना। तो बताओ लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस, तो क्यू माइनस 0 क्यू, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा के क्यू एक्स, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के पावर, दैट इज द फाइनल। क्लियर हुआ? चलो इसको समझेगा तब अगला चीज जो बताए थे अभी वो समझ में आएगा।